हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमने 5 मीटर का कपड़ा ले लिया है। ये मिक्स कॉटन है। आप जो भी कपड़ा आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कि हमने कहाँ किस तरह कैसे निशान लगाया है, आप लोगों को पूरा पता चल सके। यहाँ डबल फोल्ड करके कपड़े को रखा हुआ था, इस पे 2 फोल्ड और कर लिया हमने, 4 फोल्ड कर लिया। अब हम ये ये जो साइज़ है फ्रॉक का वो 34 है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अगर डिवाइडेड बाय 4 करने नहीं आ रहा है तो आप लोग इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करते हुए भी चौथा भाग निकाल सकते हो 34 का। तो यहाँ पे हमने निकाला है इस तरह से फोल्ड करते हुए इंची टेप को। यहाँ पे हमारा आ रहा है 8.5। तो यहाँ पे हमने 8.5 पे एक निशान लगाना है। उससे पहले हम लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई हमने 14.5 इंच पे लगाया। पेटी का जो लंबाई है वो 14.5 इंच था। उस निशान को हमने सीधा कर लेना है। और यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो 1.5 इंच कपड़ा ले लेना है, हमने निशान लगा लेना है 1.5 इंच पे। अच्छा, निशान को कंप्लीट करने के बाद शोल्डर लेना है 7 इंच, आर्म होल लेना है 6.5 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं आर्म होल का। अब यहाँ से चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा 8.5 प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से निशान लगाएंगे। सबसे पहले ये निशान को कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ निशान लगाने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। अब यहाँ से हम 1 इंच पे आर्म होल ले लेते हैं। आपके पास अगर आर्म होल शेपर है तो उससे लें। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद 2.5 इंच का ब्रॉडनेस ले लेते हैं गले का और यहाँ से इंच टेप को रखते हुए इस तरह से शोल्डर डाउन करेंगे, निशान लगाएंगे। अब हम कमर ले लेते हैं। तो कमर हमारा 32 है। तो यहाँ पे हमने लगा लिया निशान 7.5 इंच पे। और यहाँ पे जितना हमने मार्जिन लिया है सेम उतना ही हमने यहाँ पे भी लेना है। अच्छा, 32 का डिवाइडेड बाय 4 अगर नहीं करने आ रहा है आपको तो आप जिस तरह से ऊपर हमने इंची टेप को फोल्ड करके बताया है चौथा भाग किस तरह से निकालना है, सेम निकाल सकते हैं। अब इन निशानों को मिला लेना है। तो गाइस, यहाँ पे भी हमने निशान को सीधा कर लेना है। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। जिस तरह से हमने निशान लगाया है सेम कटिंग भी हमने उसी तरह से करनी है। यहाँ पे लगा लेते हैं छोटे छोटे कट्स। अगर ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था इसे भी साइड से निकाल लिया। अब यहाँ पे ब्रॉडनेस ले लेते हैं गले का 2.5 इंच, लंबाई ले लेते हैं 2 इंच। तो यहाँ से हम गोलाई देंगे आर्म होल का इस तरह से और इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट पे किया है। बैक पार्ट का नेक हमने कटिंग करना अभी बाकी है। यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब घेरा ले लेंगे। तो घेरा के लिए हमने 2 मीटर का कपड़ा यूज़ किया है। तो यहाँ 40 से 42 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, कपड़े को डबल फोल्ड करके 42 इंच रख लिया है। इसकी लंबाई जो रखेंगे वो 22 इंच पे रखेंगे। 22 इंच पे हम निशान लगाते जाएंगे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ कटिंग करके भी हमने हटा दिया है। यहाँ से जब ना हमारा बंद कपड़ा था उसे ओपन कर लिया है। अब कपड़े को साइड करते हैं। अब यहाँ में हम दूसरा भाग निकालेंगे, दूसरा घेरा। हमारे फ्रॉक का जो पहला घेरा तो हमने निकाल लिया, अब दूसरा घेरा निकालेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने 2 मीटर लिया था तो इसे हम 1.5 मीटर लेंगे, उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमने 1 मीटर लेने के बाद यहाँ पे 20 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लिया है। अच्छा, इसका जो लंबाई है वो हमने 9 इंच पे लगाया है। तो यहाँ 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 9 नहीं 9.5 इंच पे। अब निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, जब तक हम ये कटिंग कर रहे हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको ड्रेस कैसा लगा, आपको सिखाने का तरीका कैसा लगा और कहाँ से ये भी कमेंट करें। अब हम जो बचे हुए कपड़े थे उससे हम स्लीव्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आर्म होल का गोलाई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर्म होल का गोलाई 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाया है। जब हमने जो वहाँ से इंची टेप को रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन हमने सिलाई के लिए छोड़ दिया। उसके बाद गोलाई में इस तरह से रखते हुए इंची टेप को आर्म होल चेक किया। हमारा आर्म होल जो है वो 8 इंच आ रहा था। अब 16 इंच का लंबाई लेते हुए यहाँ पे 8 इंच पे हमने आर्म होल का निशान लगा देना है।
अब ये जो हमने ऊपर निशान लगाया था लंबाई का, ये इस निशान को हमने सीधा कर लेना है। इसे सीधा करने के बाद यहाँ से 3 इंच हम डाउन करेंगे आर्म होल। यहाँ से दे देते हैं आर्म होल की गोलाई। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो आप उससे गोलाई दें। अच्छा, आर्म होल को परफेक्ट किस तरह से कटिंग कर सकते हैं इसकी वीडियो बहुत बार हमने बनाई हुई है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। अब यहाँ से आस्तीन का गोलाई देखेंगे तो आस्तीन का गोलाई जो हमने 9.5 इंच पे लिया है। अब इन निशानों को इस तरह से क्रॉस मिला देंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं कटिंग। अब हम नीचे की तरफ जो हमारा कफ लगेगा और यहाँ पे इस तरह से प्लेटें डलेंगी, तो ये हमारा जो क्रॉस कट था ये एकदम लेवल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब यहाँ हम कफ की कटिंग करेंगे तो जो हमारा आस्तीन का फिटिंग रहेगा वो 4 इंच रहेगा, तो यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अच्छा, लंबाई में हमने 6 इंच लिया है, 2.5 इंच का हमारा तैयार रहेगा, तो हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए चाहिए, तो 3 इंच का कट कर लिया है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसका कॉलर के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमने पेटी का ये फ्रंट पार्ट ले लिया है, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब सेम दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब एक दूसरे पे इस तरह से रखते हुए साइड कर लेंगे। अच्छा, अब ये वाला जो हमारा पार्ट है बैक पार्ट, उस पर 2.5 इंच पे ब्रॉडनेस देते हुए 1 इंच का लंबाई लेते हुए इस तरह से गोलाई देके नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हमने शोल्डर जोड़ना है, तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर सीधे पे उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेना है, शोल्डर को जोड़ लेना है। अच्छा, शोल्डर जोड़ने के बाद जो हमारा पहला भाग था, इसका फ्रॉक का पहला जो पार्ट था उसको ले लेना है और इस तरह से हाफ इंच पे प्लेट डालते हुए रेडी कर लेना है। अब जो हमारा दूसरा भाग है उस पे गेदर डालते हुए 5 इंच का सिलाई लगा के गेदर इस तरह से डाल लेंगे और इसे भी इस पे उल्टा रखते हुए, सीधे पे उल्टा रखते हुए अटैच कर लेना है। अब हम पेटी को इसके ऊपर हमारा जो फ्रॉक का घेरा है उस पे रखते हुए इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद हमारा ये रेडी हो चुका है और इसका लुक आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने फिटिंग लगा ली है, जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 1.5 इंच, सेम उसी का निशान लगाते हुए इस तरह से फिटिंग कर लिया। अच्छा, फिटिंग करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे पतला सा। तो अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। तो ये लगाने के बाद, सिलाई लगाने के बाद, इसे जोड़ने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम जेब लगाएंगे, तो जेब के लिए लंबाई में हमने 6.5 इंच ले लिया है। अब इसे हमें लंबाई हमें जितना चाहिए, हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया। 5.5 इंच का लंबाई चाहिए हमें, तैयार एक्स्ट्रा लेते हुए 5.5 इंच चाहिए। अब यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, जैसे हमने लगाया है। अब सिलाई लगाएंगे इसी पे। अब यहाँ पे सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करते हैं। अच्छा, कंप्लीट करने के बाद इस तरह से इसे दबाते हुए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ से भी हमने सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, इसे हमने कट कर लिया है 5.5 इंच पे, लंबाई में 5.5 इंच और चौड़ाई में 5.5 इंच। वो हम दिखा ना सके, कैमरा बंद हो गया था। तो अब यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ लेते हुए। अच्छा, जेब का जो पार्ट है हमारा वो 5 इंच का तैयार हुआ है यहाँ पे। अब हम ऊपर का हिस्सा लेंगे, तो यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा लिया। ये हमने शाइनिंग बकरम लिया है जो पेस्ट होता है, प्रेस की मदद से इसे पेस्ट कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पे 5 इंच का चौड़ाई ले लिया है, जितना हमारा जेब का चौड़ाई था, और यहाँ 1-1 इंच पे निशान लगा लिया। अब सेंटर निकालेंगे तो 2.5 इंच पे आएगा और यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इन निशानों को इस तरह से हम मिला लेंगे, ऐसा शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे शेप के अकॉर्डिंग। अब इसे हम पेस्ट कर लेंगे, कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखते हुए इसे प्रेस से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद जिस तरह से हमने शेप दिया था, कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई, सेम शेप के अकॉर्डिंग। तो अब सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाना ज़रूरी है, इससे हमारा फिनिशिंग के साथ पलट के रेडी होगा। तो यहाँ कट लगा लेते हैं छोटे छोटे से।
5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसके ऊपर हमने अपने जेब के कपड़े को रख लेना है। अच्छा, काज बटन की जो पट्टी है वहाँ पे 1.5 इंच का डिस्टेंस दिया है हमने, 1 इंच का। अब जेब को इस तरह से रखते हुए पिन से सेट कर लेंगे और साइड में सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने जो हमारा जेब का ऊपर का पार्ट है उसे इस तरह से नीचे की तरफ दबाते हुए इस पे दाब सिलाई लगा लेना है और यहाँ पे आके हमने पक्का कर लेना है और इस पे एक और सिलाई लगा देंगे एक दाब पे। अब हमने कॉलर लगाना है, तो कॉलर के लिए सबसे पहले इस तरह से राउंड में करते हुए चेक कर लेंगे कि हमारा कॉलर का लंबाई कितना आ रहा है। तो कॉलर का लंबाई यहाँ पे हमारा आ रहा था 16 इंच, तो 16 को हाफ कर लिया और इस तरह से बकरम ले लिया हमने। 8 इंच पे एक निशान लगाया। फोल्डिंग पार्ट जो है वो हमने अपनी तरफ रखा हुआ है और यहाँ से लंबाई ले लेंगे 1-1 इंच पे। सबसे पहले हमने 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ से हमने 1 इंच पे एक और निशान लगाना है। यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम निशान को इस तरह से क्रॉस करते हुए 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से डाउन करते हुए 1.5 इंच पे मिला देना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने शेप दिया है सेम कटिंग भी उसी तरह से करनी है। अब इसे हम पेस्ट कर लेंगे प्रेस की हेल्प से और डबल नीचे की तरफ एक और कपड़ा रखते हुए जैसे हमने शेप दिया है सेम सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, जो ऊपर वाला पार्ट है उस पे हमने नीचे की तरफ पहले से सिलाई कर ली है और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे एकदम बिल्कुल बुकरम के बगल से ही। पक्का करते हुए पलट लेंगे और बीच में 1 इंच पे जो हमने निशान लगाया था उस पे सिलाई लगा लेंगे। अब उल्टे की तरफ ये हमारा जो कॉलर है उल्टे की तरफ रखते हुए सीधे की तरफ पलटेंगे। तो सबसे पहले उल्टे की तरफ रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। अब इसे हम सीधे की तरफ पलट लेंगे और ऊपर से दाब सिलाई लगाएंगे। इस फ्रॉक में लगी मेहनत को देखते हुए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं, ये कमेंट करना ना भूलें, हमें भी पता चले हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। तो कॉलर लगा के हमने रेडी कर लिया। अब स्लीव्स लगानी है, तो स्लीव्स जो है वो हमने कफ स्लीव्स लगाया है। इसका वीडियो हमने बहुत बार पोस्ट किया है यूट्यूब पे। अब यहाँ पे 2.5 इंच का हमने पट्टी ले लिया है, ये 1.5 इंच की 1 इंच की पट्टी कट करके हमने दोनों तरफ से सिल लिया है पलट के। अब यहाँ पे हम तीनों पट्टियों को लगा देंगे। ये जो हमारा कमर का है, अब इसका फाइनल लुक बटन लगा के रेडी कर लेंगे। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस और इसी तरह से अपना प्यार जताते रहें, लाइक करना ना भूलें। अब इसे बेल्ट के साथ वेयर कर सकते हैं, किसी भी ब्यूटीफुल बेल्ट लगा के पहनेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा, जिस तरह से आपने थंबनेल पे देखा हुआ है। तो ये ड्रेस कैसा लगा ज़रूर बताएं।